शांति। 30 जनवरी 1980 के अव्यक्त महावाक्य है। हेडिंग है स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप के पेपर्स की चेकिंग और रिजल्ट। आज बाप दादा चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चों का एक ही स्नेह और याद का संकल्प है। अच्छे सर्विसेबल सहज योगी बच्चे बाप दादा के सदा साथ हैं। दूर होते हुए भी स्नेह के आधार पर अति समीप हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप की श्रेष्ठ मूर्त देख रहे थे। आदि से अब तक तीनों ही विशेषताओं में विशेष कितने मार्क्स रहे हैं। स्नेह में 3 बातें विशेष देखी। एक है अटूट स्नेह। परिस्थितियाँ व व्यक्ति स्नेह के धागे को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन परिस्थितियों और व्यक्तियों की ऊंची दीवारों को भी पार कर सदा स्नेह के धागे को अटूट रखा है। कारण वह कमजोरी की गांठ बार बार नहीं बांधी है, ऐसा अटूट स्नेह है। दूसरा, सदा सर्व संबंधों से प्रीति की रीति प्रैक्टिकल में निभाई है। एक संबंध की भी प्रीति निभाने में कमी नहीं। तीसरा, स्नेह का प्रत्यक्ष रिटर्न अपने स्नेही मूर्त द्वारा कितनों को बाप का स्नेही बनाया है। सिर्फ ज्ञान के स्नेही नहीं, या प्योरिटी के स्नेही, या बच्चों के जीवन परिवर्तन के स्नेही नहीं, या श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेही नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप के स्नेही। आप अच्छे हो, ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छा है, यहाँ तक नहीं, लेकिन बाप अच्छे से अच्छा है, इसको कहा जाता है बाप के स्नेही बनाना। तो स्नेह में इन 3 बातों की विशेषता देखी। दूसरा, सहयोग में मुख्य बात एक निष्काम सहयोगी है। दूसरा, सहयोग में मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क में इन सभी रूप में सहयोगी सदा रहे हैं। तीसरा, ऐसे योग्य सच्चे सहयोगी कितने बनाए हैं। आगे है शक्ति स्वरूप। शक्ति स्वरूप का फर्स्ट पॉइंट है मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं यह शक्तिवान। दूसरा, समय पर शक्तियों के शस्त्र का लाभ ले सके, वह शस्त्र लॉकर में पड़े हुए हैं। तीसरा, सबकी शक्तियों की प्राप्ति द्वारा औरों को मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बनाया है। इन 3 बातों की विशेषता को चेक कर रहे थे। सुनाया ना, आजकल के पेपर्स चेक हो रहे हैं। तो आज यह है पेपर चेक हुआ। रिज़ल्ट क्या हुई? तीनों की टोटल मार्क्स में फुल पास और रहम करके पास करने वाले तीनों नंबर वार रहे। फुल पास वाले आधे से भी कम, पास वाले 90% से, और रहम के पास करने वालों की भी लंबी लिस्ट थी। अब आगे क्या करना है? यह रिज़ल्ट है बाप के स्वरूप की।
अभी भी बाप के रूप में चेक कर रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट में बाप के साथ साथ धर्मराज भी होंगे। उस फाइनल रिजल्ट के लिए अभी सिर्फ एक मार्जिन है, लास्ट चांस है। वह कौन सा है? एक तो दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा अपनी बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दें, यह जलाने का यज्ञ रचें। दूसरा, यह जलाने के साथ साथ अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं को सदा पालन करने का व्रत लें। तीसरा, निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, प्रजा को दान करें, ब्राह्मणों को सदा सहयोग देने का पुण्य करें। अविनाशी दान पुण्य का कार्य चलता रहे, चाहे मनसा द्वारा, चाहे वाणी द्वारा या संबंध व संपर्क द्वारा। ऐसे हाई जंप देने वाला डबल लाइट बन, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा उड़ता पंछी बन रिजल्ट तक पहुंच सकता है। तो फाइनल रिजल्ट तक ऐसे पुरुषार्थ करने का चांस है, समझा? इसलिए चेकिंग हो रही है कि सुनकर समझकर लास्ट चांस लें। ब्रह्मा बाप बोले, साकार रूप द्वारा पालना हुई, अव्यक्त रूप द्वारा पालना हो रही है। अब जैसे साकार पालना वालों को समय प्रति समय बहुत चांस मिले, अब अव्यक्त पालना वालों को भी यह लास्ट चांस का विशेष हक मिलना चाहिए। इसलिए अव्यक्त पालना वालों को और साकार आकार दोनों की पालना वालों को, दोनों की चेकिंग में मार्क्स देने में थोड़ा अंतर रखा गया है। शुरू वालों के पेपर्स और अव्यक्त पालना वालों के पेपर चेक करने में पीछे वालों को 25% एक्स्ट्रा मार्क्स है। इसलिए लास्ट चांस जो चाहे सो ले सकते हैं। अभी सीट्स की सीटी नहीं बजी है, इसलिए चांस लो और सीट लो। कर्नाटक वाले सीट लेने में वैसे भी होशियार हैं। जैसे यहाँ नज़दीक सीट लेना चाहते हो, वैसे फाइनल भी नज़दीक सीट ले लो। कर्नाटक वाले राजी सहज होते हैं ना, सदा ज्ञान के राज्यों में चलने वाले हैं, नाराज भी नहीं होते। ऐसे सदा राज युगत, योग युगत, युक्ति युक्त कर्म करने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्वशक्तिवान बाप के संग के रंग में रहने वाले, ऐसी रूहानी रूहों को, महादानी महापुण्य आत्मा बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदेश सेवा में सफलता मूर्त बनने के लिए बाप दादा का इशारा। विदेश की सेवा में विशेष साइलेंस की शक्ति ज़्यादा सफल रहेगी, क्योंकि वहाँ की आत्माएं एक सेकंड की शांति के लिए भी जगह जगह भटकती है। तो ऐसी भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति और दूसरा रूहानी स्नेह दो। स्नेह से शांति का अनुभव कराओ। प्रेम का भी अभाव है और शांति का भी अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। चाहे ड्रामा करो, चाहे भाषण करो, लेकिन भाषण भी ऐसे हो जैसे प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। मुख्य टॉपिक यह हो, बाकी भिन्न भिन्न रूप हो।
भाषण से भी वही अनुभव कराओ और ड्रामा से भी वही अनुभव कराओ तो वैरायटी प्रकार से एक ही अनुभव कराने से छाप लगती है। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम रखो या बड़ा, लेकिन बड़ा प्रोग्राम करने से पहले संपर्क समीप का वैरायटी प्रकार की आत्माओं का बनाना है। तो क्या होगा? वैरायटी प्रकार की आत्माओं की सेवा करने से हर प्रकार की आत्माएं उसमें शामिल हो जाएगी, सहयोगी बन जाएगी और प्रोग्राम की रौनक हो जाएगी। वैसे भी वैरायटी अच्छी लगती है ना, तो वैरायटी वर्ग वालों का संपर्क और संबंध पहले से ही बनाने से कोई भी कार्य सफल हो जाता है। बाकी जो फॉरेन सर्विस के प्रति निमित्त बने हुए हैं, उनको बाप दादा विशेष सेवा और स्नेह के रिटर्न में पद्म गुना याद प्यार दे रहे हैं। नॉलेज रूपी चाबी लगाने से भाग्य का खजाना प्राप्त हो सकता है। इस संगम युग पर भाग्य बनाने की नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। चाबी लगाओ और जितना भाग्य बनाना चाहो उतना भाग्य का खजाना ले लो। सभी चाबी लगाने में तो होशियार हो ना। चाबी मिली और माला माल बन गए। जितना माला माल बनते जाते हैं उतना स्वतः ही खुशी रहती है। तो सभी ऐसे अनुभव करते हो कि जैसे कोई झरने से पानी निकलता रहता है, वैसे खुशी का झरना सदा बहता ही रहे। अखुट और अविनाशी बाप दादा भी सदा सभी के भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे 30 जनवरी 1980 के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का हेडलाइन है स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप के पेपर्स की चेकिंग और रिज़ल्ट। बाबा ने आज ये पेपर्स की चेकिंग की और उसका रिज़ल्ट बताया कि स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप में बच्चे कितने % हैं। ओम शांति।